देव दीपावली के दिन दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा की भव्य महाआरती की जाएगी। 21 बटुक और 42 देव कन्याएं विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां गंगा की महाआरती करेंगी। वहीं अमर जवान ज्योति की प्रतिकृति बनाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। गंगा सेवा निधि की ओर से 8 शहीदों के परिजनों को भागीरथ शौर्य सम्मान और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्रा ने पत्रकारों को बताया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष देव दीपावली महोत्सव विशेष रूप से शौर्य की रजत जयंती के रूप में मनाई जाएगी। यह महोत्सव वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर 15 नवंबर से सायं 5:15 बजे प्रारंभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि महोत्सव के दौरान एक संकल्प गंगा किनारे अभियान के तहत गंगा की स्वच्छता, पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। कार्यक्रम में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं को गंगा को निर्मल बनाने रखने का संकल्प के साथ प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1999 के कारगिल विजय के उपलक्ष्य में गंगा सेवा निधि ने अमर बलिदानी वीरों की स्मृति में आकाशदीप संकल्प की शुरुआत की थी, जो अब राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। इस वर्ष शौर्य की रजत जयंती के अवसर पर आकाशदीप कार्यक्रम का समापन होगा और शहीदों को भागीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में पीयूष आनंद, महानिदेशक राष्ट्रीय आपदा मोचन बल नई दिल्ली, लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदा सेन गुप्ता, भारतीय थल सेना तथा सद्गुरु रितेश्वर आनंदम धाम ट्रस्ट वृंदावन और अन्य प्रतिष्ठित अधिकारी शामिल होंगे। इस अवसर पर संस्था के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्रा की स्मृति में आकाशदीप प्रज्वलित किया जाएगा। साथ ही देश के अमर बलिदानी योद्धाओं की स्मृति में विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। विभिन्न सैन्य और अर्धसैन्य बलों के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा आध्यात्म और राष्ट्रवाद को संकल्पित और समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन जो है वो 15 नवंबर शुक्रवार को होना सुनिश्चित हुआ है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, जिस क्रम में जो है अमर जवान ज्योति की जो है प्रतिकृति बनाई जाती है, जहाँ पे 1999 के कारगिल विजय युद्ध के बाद से गंगा सेवा निधि ने इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ा और तभी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। और उस दिन जितने भी वरिष्ठ अधिकारीगण जो रहेंगे, भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, NDRF, CISF, RPF, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अमर जवान ज्योति के सम्मुख रीत चढ़ा करके शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 39 GTC का बैंड रहेगा जिसपे गार्ड ऑफ ऑनर और लास्ट पोस्ट दिया जाएगा शहीदों को। इस वर्ष अलग अलग विभाग के 8 जो हैं वो शहीद के परिवारजनों को मरणोपरांत भगीरथ शौर्य सम्मान से अलंकृत किया जाएगा और उनको कुछ सहायता धनराशि जो है वो संस्था के रूप में वो भी दी जाएगी। और उसके बाद जो सबसे मुख्य आकर्षण का विषय रहता है, जो कि साल में एक बार होती है, देव दीपावली वाले दिन भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती, जिसमें 21 ब्राह्मणों द्वारा और 42 देव कन्याओं द्वारा भगवती माँ गंगा की भव्य महाआरती की जाएगी। और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन जो है संस्था द्वारा किया गया। इस बार क्या खास रहेगा, कौन मुख्य अतिथि होगा, इस बार आने की संभावना है, मुख्यमंत्री के भी आने की संभावना है? देखिए, अभी तक तो मुख्यमंत्री जी के आने की सूचना हो रही है कि उनका कार्यक्रम हो रहा है। और ये जो देव दीपावली है, ये कार्यक्रम अपने आप में ही बहुत भव्य रहता है। इसको और भव्यता देने के लिए इस वर्ष जो है 25 वर्ष जो है हम रजत जयंती का पालन कर रहे हैं। शौर्य की रजत जयंती जो 1999 का कारगिल विजय युद्ध हुआ था, उसका 25 वर्ष हो रहा है, उसका हम लोग पालन कर रहे हैं। उसको देखते हुए तिरंगे के थीम पे जो है वो दशाश्वमेध घाट पे फूलों की और लाइट की जो सजावट है वो इस वर्ष पूरा तिरंगे के थीम पे रहेगी। और जो कि आपको घाट प्रांगण के साथ साथ नौका संचालन जो लोग कर रहे हैं, जो दर्शनार्थी नौका से सभी घाटों का आनंद ले रहे हैं, उनको भी ये दृश्य देखने को मिलेगा। दिए हजारों के संख्या में जो दीपक हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे। नहीं, पीपा का जो मंच है वो नहीं है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है घाट प्रांगण में ही जो है अतिथियों का जो है वो सारा जो कार्यक्रम है वो किया जाएगा और वहीं पे उनके बैठने की व्यवस्था की जाएगी। ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। इस बार देखिए, इधर कुछ दिनों से कुछ शिकायतें मिल रही थी, जिनको देखते हुए गंगा सेवा निधि द्वारा ये पहल किया गया कि गंगा सेवा निधि का जो वेबसाइट है उसका शुभारंभ भी किया जा रहा है। प्रेस के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो इस तरीके का ऑनलाइन का ये हो रहा था, ये उस पर रोक लगाने के लिए, ताकि कोई भी दर्शनार्थीगण जो
हैं वो देश विदेश के किसी भी कोने में बैठे हैं, वहाँ से ऑनलाइन वो अपना भगवती माँ गंगा का संकल्प पूजन भी कर सकते हैं और भगवती माँ गंगा की आरती का दर्शन भी कर सकते हैं।